हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सर फ्रॉम लर्निंग पॉइंट। तो बेटा जो मैंने सिंटेक्स में आपको जो रूल्स पढ़ाए हैं वो आप उसी के संदर्भ में मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। आप उस क्वेश्चंस को पहले मतलब करने का प्रयास करें, देखें कि इसका आप कितना बता पाते हैं। ओके, तो जिन लोगों ने सिंटेक्स का वीडियो देखा है, अच्छा जिन लोगों ने नहीं देखा है वो उसको पहले देख लेंगे। इसके बाद में मैं हमेशा आपको ऐसा प्रैक्टिस के लिए कुछ एक्सरसाइज लेकर के आऊँगा और मैं आपको बताऊंगा भी कि ऐसा क्यों हुआ है। ओके बेटा, तो चलिए इसमें आपको ये देखना है कि पहले क्वेश्चन को करने का प्रयास तो आप करेंगे। ओके, इसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा कि इसके साथ में कौन सा वर्ब का प्रयोग सही माना जाएगा। तो आइए इसको देखते हैं। देखिए पहला जैसे क्वेश्चन दिया है, पहले इसका ही देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद वन ऑफ द टू वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब देखिए यहाँ पर दो वर्ब्स दिए गए हैं, दो में से कोई एक को आपको यहाँ पर फिल करना है। इन दोनों वर्बों में से किसी एक वर्ब को, जो करेक्ट वर्ब होगा उसको आपको यहाँ पर फिल करना है। ओके, तो पहले आप देख लीजिए, इस क्वेश्चन को देखिए। मात्र 15 क्वेश्चंस दिए गए हैं। आपको इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 सेकंड समय लेना चाहिए। देखिए योर टाइम इज ओवर। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जैसे अब यहाँ पर है पहला क्वेश्चंस, ईच चाइल्ड डॉट डॉट एन आइसक्रीम। अब देखिए आपको रूल्स में ये बताया गया है, पढ़ाया गया है कि किनके साथ सिंगुलर वर्ब और किन किन के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो अभी मैं आपको बहुत शॉर्ट में खाली इशारा भर करते चलेंगे कि इसकी वजह से यहाँ पर सिंगुलर हो रहा है। ऐसे जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है सिंटेक्स का 7th पार्ट में मैंने बनाया है उसको, बेटा पहले आप उस वीडियो को देखना। इसके बाद में ऐसे तमाम एक्सरसाइज हम करवाएंगे और आप अपने आप में भी सेल्फ सेटिस्फेक्शन आपको होगा कि हाँ मतलब आप में कुछ है परिवर्तन। ओके, तो देखिए इसमें पहले आपको ये देखना है कि ईच चाइल्ड, अब ये सिंगुलर नाउन है चाइल्ड, इसके पहले ईच एवरी यदि आ जाता है तो सिंगुलर माना जाता है, इसलिए यहां पर हैज सही जवाब होगा, हैज होगा। अब देखिए मोस्ट ऑफ द बॉयज। अब मोस्ट ऑफ द बॉय, यदि मोस्ट ऑफ के बाद में कोई काउंटेबल नाउन आता है और प्लूरल में है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब होगा, यानी कि इसमें हैव सही होगा, यहां पर भरा जाएगा हैव। अब ये देखिए वन ऑफ माई फ्रेंड्स, यानी मेरे मित्रों में से कोई एक, यानी एक की बात हो रही है इसलिए यहां पर सिंगुलर है, इसलिए यहां पर हैज होगा, यहां पर भरेंगे हैज। अब देखिए हाफ ऑफ द मैंगोस, हाफ ऑफ के बाद में यदि कोई काउंटेबल नाउन है और प्लूरल में है तो प्लूरल वर्ब होगा, इसलिए यहां पर आर होगा, आर सही मतलब जवाब है, यहां पर आर भरेंगे। ओके, अब देखिए अ नंबर ऑफ बॉयज, अ नंबर ऑफ को हमेशा प्लूरल माना जाता है और अ नंबर ऑफ के बाद में जो नाउन आया है बॉय वो प्लूरल में यानी बॉयज है, इसलिए इसके साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा और यहाँ पर वर जो होगा बिल्कुल सही होगा, वर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोर देन 50 बॉयज, जैसे क्लियर है कि ये प्लूरल है। मोर देन के बाद में यदि कोई भी काउंटेबल नाउन है या प्लूरल में है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है और यहाँ पर हो जाएगा हैव, यानी कि हैव करेक्ट आंसर है, यहाँ पर भर देंगे हैव। अगला है ऑल दैट ग्लिटर्स नॉट गोल्ड। कहते हैं ना कि हर चमकता हुआ चीज या हर पीला चीज सोना नहीं होता, तो यहाँ पर ये भी जो है ये अनकाउंटेबल है ग्लिटर्स, इसलिए यहाँ पर इज होगा। द पेन दैट यू गेव मी, अब देखो कहा इसमें देखिए एडजेक्टिव क्लॉज दैट का प्रयोग किया गया है
और ये रूल में आपको मैंने भी पढ़ाया है कि यदि सेंटेंस में एडजेक्टिव क्लॉज यदि मान लीजिए हु, विच, दैट वगैरह आ जाता है तो इसके पहले वाले हमें सब्जेक्ट को देखना होता है, अर्थात नाउन को देखना होता है कि वो सिंगुलर में है कि प्लूरल में है। यदि सिंगुलर में है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, यदि यहाँ पर प्लूरल होता, द पेन्स होता, तो फिर प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता। इसलिए दैट के पहले द पेन जो है सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर इज होगा, इसलिए यहाँ पर इज को फिल किया जाएगा। अगला है अ लॉट ऑफ फूड। देखिए अ लॉट ऑफ के बाद कोई काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल में होगा और उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए अ लॉट ऑफ के बाद में अनकाउंटेबल नाउन है, यानी फूड जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो अ लॉट ऑफ फूड, अब फूड क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब यानी यहाँ पर वाज का प्रयोग सही माना जाएगा। यहाँ पर वाज को फिल करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाफ ऑफ द मिल्क। अब देखिए हाफ ऑफ द मिल्क, हाफ ऑफ के बाद द मिल्क जो है ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ जब अनकाउंटेबल नाउन है या मटेरियल नाउन है तो ये क्या है? सिंगुलर होते हैं। अब इनके साथ क्या होगा? यहाँ भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। यदि हाफ ऑफ के बाद में कोई काउंटेबल नाउन रहता और प्लूरल रहता तो यहाँ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में हाफ ऑफ द मिल्क यानी हाफ ऑफ के बाद में अनकाउंटेबल है, मिल्क है, इसलिए यहाँ पर हैज बीन हो जाएगा, यानी कि हैज बीन आपका सही आंसर है, हैज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पीपल। अब देखो बेटा अ नंबर ऑफ को प्लूरल माना गया है, उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट आता है और प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, लेकिन द नंबर ऑफ को सिंगुलर माना जाता है। लेकिन आप इसमें धोखा नहीं खाएंगे। देखिए द नंबर ऑफ पीपल है, यानी कि पीपल तो काउंटेबल नाउन भी है और प्लूरल भी है, तो तब तो इसके हिसाब से प्लूरल वर्ब होना चाहिए, लेकिन नहीं, यही रूल समझना है आपको, ये मैंने आपको पढ़ाया भी है। द नंबर ऑफ पीपल, अब द नंबर ऑफ सिंगुलर होता है, पीपल आपका प्लूरल रहेगा, कोई भी सब्जेक्ट रहेगा तो प्लूरल में रहेगा काउंटेबल नाउन, लेकिन वर्ब जो होगा ये सिंगुलर में होगा। क्यों? क्योंकि द नंबर ऑफ को सिंगुलर माना जाता है। तो द नंबर ऑफ पीपल यहां पर हो जाएगा was 50। अगला है लॉट्स ऑफ पीपल। अब देखिए वही चीज है, लॉट्स ऑफ के बाद ये पीपल जो है काउंटेबल नाउन है और प्लूरल है, तो इसको हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। यदि लॉट्स ऑफ के बाद कोई अनकाउंटेबल नाउन होता है यहाँ, तो फिर यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता। लेकिन फिलहाल अभी आपके क्वेश्चन में लॉट्स ऑफ पीपल यानी प्लूरल का है, इसलिए यहाँ पर आर का प्रयोग होगा। लॉट्स ऑफ पीपल आर, यस। अगला है द पब्लिक। पब्लिक बेटा ये प्लूरल होता ही है, ये हमेशा प्लूरल होता है पब्लिक, इसलिए आपको द पब्लिक के साथ में प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग किया जाएगा, आर। मोस्ट ऑफ द मनी, देखिए मोस्ट ऑफ द मनी, मोस्ट ऑफ के बाद में द मनी जो है अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहां पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। मोस्ट ऑफ के बाद यदि काउंटेबल नाउन होता और प्लूरल में होता तो यहां पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता। लेकिन फिलहाल देखिए मोस्ट ऑफ द मनी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहां सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग होगा, यानी कि इज आपका जो है ये सही है, इज। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है 5 माइल्स डॉट डॉट नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। दूरी के सेंस में जब कोई दूरी बताई जाए तो उस डिस्टेंस को भी सिंगुलर में रखा जाता है, इसलिए यहाँ पर 5 माइल्स जो है ये सिंगुलर वर्ब यहाँ पर इज का प्रयोग होगा, इज का प्रयोग होगा। ओके, तो बेटा इस तरह से मैं आपको एक्सरसाइज और भी दूंगा। मुख्य रूप से ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमारे 11 या
12 के जो स्टूडेंट्स हैं, यानी 11th और 12th के जो बच्चे हैं, उनके लिए तो मैंने खास करके मतलब कि दोनों साइड से है, सिलेबस भी है, आपको इंटर में भी ये सिंटेक्स जो पूछे जाते हैं वो भी उसके लिए भी है, प्लस में ये तो पूरा जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हो बेटा तो पूरा सिंटेक्स यदि आपका स्ट्रॉन्ग है तो फिर आपका सिलेक्शन श्योर है। ओके, तो चलिए इसी शुभकामना के साथ फिर हम अगले दिन आपसे मिलेंगे, तब तक जय हिंद।